राधा का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके माता-पिता ने उसे अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी। वह हमेशा से आत्मनिर्भर रही और अपने निर्णय खुद लेने में विश्वास रखती थी। उसकी शादी एक संयुक्त परिवार में हो गई थी, जहाँ हर निर्णय बड़े-बुजुर्गों की सलाह और परंपराओं के आधार पर लिया जाता था। राधा का ससुराल एक छोटे से शहर में था, जहाँ आधुनिकता का प्रभाव बहुत कम था। शादी के बाद राधा ने घर की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना शुरू कर दिया। उसकी सास सावित्री देवी एक अनुशासन प्रिय महिला थी और घर के हर काम में उनका कहना आखिरी होता था। राधा ने घर के नियम कायदों को समझने में थोड़ा समय लिया, लेकिन वह जल्दी ही घर के सदस्यों के दिलों में जगह बना ली थी। हालांकि घर की खरीदारी की जिम्मेदारी हमेशा राधा के देवर और ससुर पर थी, क्योंकि परिवार के पुरुष ही बाहर से काम करते थे। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। घर में त्योहार का समय करीब आ रहा था और खरीदारी की लंबी सूची तैयार थी। क्योंकि राधा के ससुर और देवर किसी अन्य काम से व्यस्त थे, इसलिए घर की खरीदारी की जिम्मेदारी राधा को सौंप दी गई। राधा के लिए यह एक नया अनुभव था, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ससुराल के लिए अकेले खरीदारी नहीं की थी। लेकिन वह उत्साहित थी, क्योंकि उसे यह अवसर मिला कि वह परिवार के लिए कुछ कर सके। राधा ने खरीदारी की सूची को ध्यान से देखा और सोचने लगी कि किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और किस में बजट इन चीज़ों को खरीदना सही रहेगा। उसने यह तय किया कि वह घर के नियमों के अनुसार ही चीज़ें खरीदेगी, लेकिन वह कुछ नई चीज़ें भी लेकर आएगी जो उसने अपने मायके में देखी थी। राधा अपने साथ ससुराल की पुरानी खरीदारी की रसीदें भी ले गई, ताकि उसे बाजार में सही दाम का अंदाज़ा हो सके। जब वह बाजार पहुंची तो सबसे पहले उसने आवश्यक वस्तुएं खरीदी, जैसे कि अनाज, सब्जियां, मसाले और अन्य घरेलू सामान। उसने ध्यान रखा कि वह परिवार की पसंद और परंपराओं का पालन करे। बाजार में चलते हुए राधा की नज़र कुछ नई चीज़ों पर पड़ी, जैसे आधुनिक किचन के उपकरण जो खाना बनाने में आसान होते थे। उसे यह ख्याल आया कि अगर वह यह चीज़ें लेकर आएगी तो घर का काम काफ़ी आसान हो जाएगा और सासू माँ को भी आराम मिलेगा। हालांकि राधा को यह भी अंदेशा था कि उसकी सास इन नई चीज़ों को पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वह पुरानी परंपराओं की है। फिर भी उसने यह तय किया कि वह कुछ छोटे-मोटे बदलाव करने की शुरुआत करेगी और देखेगी कि परिवार में सबको कैसा लगेगा। खरीदारी पूरी करने के बाद राधा घर लौटी। उसने अपने पति और सास को बताया कि उसने किस किस चीज़ की खरीदारी की है। जब उसने नए किचन के उपकरणों के बारे में बताया तो सासू माँ पहले थोड़ी नाराज़ हुई, लेकिन जब राधा ने उन्हें समझाया कि ये ऐसे काम करेंगे तो उन्हें आराम मिलेगा, तो सावित्री देवी थोड़ा शांत हो गई। राधा ने धीरे धीरे परिवार के सदस्यों को यह दिखाया कि कैसे नई चीज़ों से समय की बचत हो सकती है। उसने हर चीज़ को इस तरह से पेश किया कि यह परंपराओं का उल्लंघन नहीं था, बल्कि एक नई सुविधा थी जो पुराने ढर्रे को और बेहतर बना रही थी। राधा की खरीदारी की जिम्मेदारी अब स्थायी हो गई थी, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ने लगी थी। कभी कभी बाजार में कीमतों का उतार चढ़ाव हो जाता था और घर के बजट का संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता था। ऐसे समय में राधा को अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ता था। एक दिन जब त्योहार के समय पर चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई, तब राधा ने घर के सदस्यों को समझाया कि इस बार कुछ गैर जरूरी चीज़ें खरीदने से बचा जाए, ताकि बजट में कोई समस्या ना हो। राधा की यह समझदारी देखकर उसके ससुराल वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे राधा ने अपने काम से परिवार के हर सदस्य का दिल जीत लिया। उसे अब परिवार की हर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाने लगी। उसके साथ जो पहले नई चीज़ों को देखकर संदेह करती थी, अब खुद राधा के फैसलों पर विश्वास करने लगी थी। राधा का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसने यह महसूस किया कि परंपराओं का सम्मान करते हुए भी नए विचारों को अपनाया जा सकता है। उसकी खरीदारी का तरीका अब परिवार की नई परंपरा बन चुका था, जिसमें आधुनिकता और परंपराओं का एक सुंदर मेल था।
राधा ने अपने परिवार के लिए जो योगदान दिया, वह केवल एक नई बहू के रूप में उसकी जिम्मेदारी तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने आत्मनिर्भर और विवेकपूर्ण स्वभाव से यह सिद्ध कर दिया कि वह परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा है। उसकी खरीदारी की जिम्मेदारी ने उसे ससुराल में नई पहचान दी और उसने परिवार के प्रत्येक सदस्य का विश्वास जीता। तो यह कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे नई सोच और पुरानी परंपराओं का सामंजस्य किसी भी परिवार को एक साथ बांध सकता है। राधा की सोच ने उसके एक परिवार को न केवल आर्थिक रूप से संभाला, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए।